देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.4 है और इसका प्रश्न नंबर 9 है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हो गया है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसे ज्ञात करने के लिए अक्सर जो है अधिकांश मोस्टली ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इनको ध्यान से समझो कैसे हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ये है तुम्हारा, जैसे यह सॉल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस 2k पे कैप। और ये जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बराबर 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 5k पे कैप। देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई पे कैप प्लस आई पे कैप प्लस 2j पे कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 5k पे कैप। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो देखो यहाँ पर आई पे कैप प्लस 5j पे कैप प्लस 5k पे कैप। ये हमने पोजीशन वेक्टर ए बी सी ये हमने लिख लिए, गिवन है। अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर यानी आसन भुजा सदिश निकालेंगे, आसन भुजाएं सदिश। तो ए बी वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी क्या है, 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 5k पे कैप। अब माइनस लग रहा है तो अब इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस आई पे कैप माइनस जे पे कैप और माइनस 2k पे कैप बराबर। अब 2i कैप है, ये माइनस का आई कैप है तो आई कैप आएगा। 3 प्लस 3j पे कैप है, ये माइनस के 1j पे कैप है तो प्लस 2j पे कैप प्लस 5k पे कैप है, ये माइनस के 2k पे कैप है तो प्लस के 3k पे कैप। इस तरह से, और ये है तुम्हारा ए बी वेक्टर, ए बी भुजा सदिश हमको ज्ञात हो गई। अब देखो ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, ये है तो आई पे कैप प्लस 5j पे कैप 5j पे कैप प्लस 5k पे कैप। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी इसके चिन्ह बदल जाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के आई पे कैप माइनस जे पे कैप माइनस 2k पे कैप, तो ये हो जाएगा आई पे कैप, ये कट जाएंगे। 5j पे कैप है, ये माइनस का 1j पे कैप है तो 4j पे कैप हो जाएगा। 5k पे कैप है, ये माइनस के 2k पे कैप है तो प्लस के 3k पे कैप हो जाएगा। ये तुम्हारा इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमको ए सी वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, ये कोई त्रिभुज है
जी ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी और ये सी। ए के तुम्हारे है ये आई पे कैप पोजीशन वेक्टर है, प्लस जे पे कैप प्लस 2k पे कैप, और ये है तुम्हारा 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 5k पे कैप। और ये है तुम्हारा आई पे कैप प्लस 5j पे कैप प्लस 5k पे कैप। अब हमने ये आसन भुजा निकाल लें, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब क्या है, सूत्र होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये सूत्र होता है। अब हम ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का। तो हम निकालेंगे, चाहे पहले ही निकाल लो, बताओ ये सूत्र होता है। और ये ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा तुमको, फिर उसका मापांक ज्ञात करना पड़ेगा। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू आई पे कैप जे पे कैप के पे कैप। अब ए बी वेक्टर में क्या है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आई पे कैप वाला है ही नहीं, गुणांक 0 है। अब 4 और ये 3 बराबर आई पे कैप 6 माइनस 12 माइनस जे पे कैप, अब 3 एकम 3, 3 माइनस 0 प्लस के पे कैप 4 माइनस 0 बराबर माइनस 6 आई पे कैप और ये माइनस 3j पे कैप और प्लस 4k पे कैप। ये हमको क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त हुआ आसन भुजा सदस्यों का। अब क्या करेंगे हम, इसका हम क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मापांक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -6 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। यहां से देखो, अब क्या है, आई पे कैप का गुणांक का वर्ग है, ये जे पे कैप का गुणांक वर्ग है, ये के पे कैप का गुणांक का वर्ग है, इनको जोड़ देंगे। अब ये है तुम्हारा अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 और 36, 25 और 36 61, ये अंडर रूट 61 हो जाएगा। अब जो है हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये अधिक क्षेत्रफल है, ये क्या है, अधिक क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब इनकी मान रख देंगे, अंडर रूट 1/2 इंटू अंडर रूट 61
वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बेटा प्रश्न नंबर 10 है, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर आई पे कैप माइनस जे पे कैप प्लस 3k पे कैप और बी वेक्टर बराबर 2i पे कैप माइनस 7j पे कैप प्लस k पे कैप द्वारा निर्धारित हैं, यानी दी हुई हैं। तो देखो मैंने ये समान चतुर्भुज बना दिया है। इसकी संलग्न भुजाएं तुम्हारी ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर हैं, जिसको ए वेक्टर मान लिया मैंने इस भुजा सदिश को, और इस संलग्न भुजा को भुजा बी वेक्टर मान लिया भुजा सदिश को। तो इस तरह से अब सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्या है, अदिश क्षेत्रफल बता रहा हूं तुमको। क्या बता रहा हूं, अदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, ये सूत्र है। अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, अदिश क्षेत्रफल, अदिश क्षेत्रफल। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे पहले हम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई पे कैप जे पे कैप के पे कैप। अब देखो ए वेक्टर, अब इनके आई जे के गुणांक हैं, इनको लिखेंगे हम पंक्ति के, किसके, पंक्ति के रूप में। अब देखो 1 -1 3, अब बी वेक्टर 2 -1 और 1, ये गुणांक लिखे जाते हैं आई जे के गुणांक पंक्तियों में। किसमें, पंक्तियों में। तो 2 -1 और ये 1। अब जो है इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे आई पे कैप मान। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा देंगे। देखो बच्चों यहाँ पर जो है हमने मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पर माइनस जे पे कैप था, ये जो यहाँ पर जो दिया है -7j पे कैप है। तो इस आधार से हमने जो है यहाँ पर भी -7 आएगा और बाकी का यथावत रहेगा। अब है तुम्हारा, अब देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -21 लेकिन लिखेंगे +21 -j पे कैप। अब जे पे कैप जो है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम हटा देंगे तो ये रहेंगे और ये, तो इसका गुणा इसमें रहेगा। तो 1 गुणा 1 करेंगे 1 और 2 गुणा 3 करेंगे 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे -6, यानी चिन्ह बदल के लिखते हैं। इन जगह पर जो दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो चिन्ह बदल के लिखे जाते हैं, गुणनफल के जो चिन्ह आते हैं। अब है प्लस के पे कैप, अब ये कैंसिल, यानी तीसरा स्तंभ कैंसिल और पहली पंक्ति कैंसिल, तो ये रहा। अब -7 का गुणा हम 1 में करेंगे तो -7 आएगा। अब 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 2 आएगा, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर +2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा धन के 21 में थे माइनस के 1 गए तो 20 आई पे कैप
अब एक ऋण 6 है तो ऋण 5 हो जाएंगे, ऋण 5 तो हम ऋण में गुणा करेंगे, धन 5 और जे पे कैप। अब देखो ऋण के 7 हैं, ये धन के 2 हैं, तो ऋण के 5 और ऋण 5 का गुणा प्लस के पे कैप में करेंगे तो माइनस के 5 के पे कैप। अब इसका हम मापांक निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, ये मापांक का निशान है। अब अंडर रूट 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और प्लस ऋण 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 400 प्लस 25 और प्लस 25 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 450। अब देखो समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है तो इसमें मान रख देंगे, ये सूत्र है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये अदिश क्षेत्रफल है, अदिश, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 450 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब इसका जो है वैसे फैक्टर कर लेना, फैक्टर अब देखो इसको आगे बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा समझो, 450 है, इसके फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का। अब देखो इसके हम फैक्टर कर रहे हैं। अब देखो 3 का भाग लगाएंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा नहीं, फिर 5 का जाएगा 25 और जो है 5 एकन 5। अब इनके जोड़ा बना लेंगे, 3 का जोड़ा बन गया, एक और एक 5 वाले बन गया, तो 5 15 और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। ऐसा प्रश्न ये जो साल गई है 2025 में, ये पेपर में आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ये जो है अधिक क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। ये जो है तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें है कुछ नहीं, वैसे सरल है बहुत। और देखो बेटा, इस तरह से ही हमने प्रश्न करके बता दिया है आपको। अब जो है नेक्स्ट सवाल मैं अभी करूंगा, तब तक इसको उतार लो। देखो बच्चों, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 11 है, और ये ऑप्शन का सवाल है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए इधर, क्या दिया हुआ है। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मापांक 3 है और बी वेक्टर का मापांक अंडर रूट 2
बटे 3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण हमें निकालना है। तो क्या है, देखो ये मात्रक सदिश है, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर 1। ये यहां पर लिखा हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मापांक है वो क्या होगा, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा बराबर 1। जहां ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, जहां ए और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, जहां ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा का मापांक 3 है, 3 लिख देंगे। बी वेक्टर का मापांक दिया हुआ है √2/3 साइन थीटा बराबर 1। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बराबर 1/√2। अब ध्यान दीजिए, तुम्हें त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ी होगी कि साइन में किस कोण का मान 1/√2 होता है, पाई 4 का होता है, यानी 45 डिग्री का होता है डिग्री। अब ये तुम्हारे ऑप्शन दिए हुए हैं रेडियन में, किसमें दिए हुए हैं, रेडियन में दिए हुए हैं। इंप्लाइज दैट थीटा बराबर π/4। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। अतः ऑप्शन बी सही है। अतः ऑप्शन बी सही है। अब बेटा इसको लिख लो, उतार लो, नोट कर लो, और अब मैं जो है नेक्स्ट सवाल अभी बताऊंगा। अब समझो प्रश्न नंबर 12 है, एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः ये है, ये दिए हुए हैं, का क्षेत्रफल है। अब देखो ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, समझो, ध्यान दीजिए। जब स्थित सदिश दिए हुए होते हैं चारों के, तो हम पोजीशन वेक्टरों के से भुजा सदिश निकालते हैं। क्या निकाल लेंगे, भुजा सदिश, सलगन भुजा सदिश। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। अब समझो, ये तुम्हारा आयत है, ये तुम्हारा ए बी सी और ये डी। अब इसका जो है ए का पोजीशन वेक्टर है -i पे कैप प्लस 1/2 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। अब इसको अब समझो, ध्यान दीजिए। अब देखो ये मैंने ए बिंदु का स्थित मान लिया,
ये तुम्हारा बी का, और ये तुम्हारा सी का, और ये तुम्हारा डी का। अब देखो बी, अब देखो आई पे कैप प्लस 1/2 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। सी का है तुम्हारा आई पे कैप माइनस 1/2 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। और डी का है तुम्हारा आई पे माइनस आई पे कैप और माइनस 1/2 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे और ए डी वेक्टर निकालेंगे। अब सी वेक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? संलग्न भुजा निकालनी है, संलग्न भुजा सदिश निकालना है। अब देखो अगर ये निकालें सी बी वेक्टर सी डी वेक्टर तो ए वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी संलग्न भुजा तो आप जानते ही होंगे। तो ये है तुम्हारा, ये हम लेते हैं संलग्न भुजा ए बी वेक्टर भुजा सदिश है, और ये ए डी वेक्टर। अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अब इसको लिखेंगे हम आई पे कैप प्लस 1/2 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। अब ये माइनस, अब यहाँ माइनस लग रहा है पोजीशन वेक्टर से ए से पहले, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस आई पे कैप माइनस 1/2 जे पे कैप और माइनस 4 के पे कैप। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2i पे कैप, 2i पे कैप हो गया। ये किसमें हो गया? 2i पे कैप। अब इस एडी वेक्टर, एडी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब डी क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर माइनस आई पे कैप माइनस 1/2 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। अब पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस आई पे कैप माइनस 1/2 जे पे कैप माइनस 4 के पे कैप। अब देखो, अब आई पे कैप भी कट गया, अब ये कट गया, बराबर माइनस जे पे कैप माइनस 1/2 जे पे कैप माइनस 1/2 जे पे कैप, तो माइनस जे पे कैप। अब क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के लिए हम जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर आई पे कैप जे पे कैप के पे कैप। और देखो 2 जे पे कैप वाला जान है ही नहीं, 0 के पे कैप यानी 0। और देखो इसमें आ जाओ ए डी वेक्टर है 0 -1 और ये 0। अब जो है इसका जो है हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई पे कैप, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 - 0 हो जाएगा,
माइनस जे पे कैप, ये कैंसिल और ये कैंसिल। और देखो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कैंसिल, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 0 प्लस के पे कैप। और देखो के पे कैप कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, ये हट जाएगा तो 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे, ऋण 2 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस 2 के पे कैप आ जाएगा, माइनस 2 के पे कैप। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अधिक क्षेत्रफल, अधिक क्षेत्रफल बराबर ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर बराबर, अब इसका मापांक क्या आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसका मापांक माइनस 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2 वर्ग इकाई। अब देखो 2 कौन सा, ये ऑप्शन सही है सी। अतः ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से तुम्हारी ये प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है 10.4 आज जो है इसके सभी प्रश्न हल हो गए। अब जो है विविध प्रश्नावली चलेगी, अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली चलेगी, वो अध्याय 10 पर, अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली चलेगी, यानी चैप्टर 10 पर विविध प्रश्नावली। अब बेटा नेक्स्ट ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है यानी अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली है, वो कल से शुरू हम कराएंगे।